Al Muntashar Realty presents to you the Heavens Palace in the heart of Shil Mumbra. Mumbra's renowned and one of the most illustrious real estate developers, Al Muntashar Realty, a magnificent 21-story tower centrally located at Shil Mumbra, offering 1, 2 and 3 BHK with home automation. So what are you waiting for? Come discover and experience new age living. अलमास कॉलोनी की दुकान से देखिए राह चलते युवक ने कैसे चुराया मोबाइल। घटना हुई सीसीटीवी में कैद, फिर भी मिसिंग प्रॉपर्टी की शिकायत हुई दर्ज। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नजर हटी कि दुर्घटना घटी, ये जो अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा हुआ एक स्लोगन या एक कही जाने वाली बात वास्तविक जीवन में, हकीकी जिंदगी में किस तरीके से सटीक साबित होती है कि आप अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। ऐसी ही घटना है कौसा अलमास कॉलोनी परिसर में 31 जनवरी को हुई है। सरफराज आलम अनवारुल हक शेख, इनकी दुकान है बंगलो नंबर 11 अलमास कॉलोनी के रोड पर, और यहीं पर ये रहते भी है। 31 जनवरी को ये दुकान के काउंटर पर अपना मोबाइल रख करके अंदर कुछ काम कर रहे थे। उसी दौरान राह चलते एक युवक ने ये मोबाइल उठा लिया। पूरी चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। इसके बाद सरफराज आलम मुमरा पुलिस स्टेशन गए मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज करने, तो प्रॉपर्टी मिसिंग की एनसी ली गई। जबकि मोबाइल चोरी हुआ है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो प्रॉपर्टी मिसिंग कैसे ली जा सकती है। खैर, प्रॉपर्टी मिसिंग ली गई, चोरी की केस नहीं ली गई है, यानी अब वो चोरी का मोबाइल ढूंढना मुमरा पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सरफराज आलम है। जी, ये आपकी कुरान शरीफ और आयतों की दुकान है अलमास कॉलोनी में। यहाँ कुछ दिन पहले आपके मोबाइल की चोरी हुई, तो कैसे मालूम पड़ा आपको? क्या वारदात थी आपके साथ चोरी की? जी, कौन सा मोबाइल था आपका? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि असर के बाद हम लोग दुकान खोलने के लिए आए थे। खुद मैं था, अकेला था। आकर के मैंने शटर खोला और शटर खोलने के बाद दुकान को ओपन की, और डेस्क वगैरह जैसे कि यहाँ हमारे कुछ अरबी के बच्चे भी रहते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं बाहर से जी, तो मैं डेस्क जो है साइड करके रखा था। और इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली जो है मैं मोबाइल अपना वो काउंटर में रख दिया, बाहर वाला काउंटर अपने पास। दो कौन सा मोबाइल था? मेरा मोबाइल का नाम था ओप्पो F11 Pro। अच्छा, F11 जी, कॉस्टली मोबाइल था, तो मैंने मोबाइल को काउंटर पर रखा और डेस्क साइड कर रहा था। सीसीटीवी में दिख रहा है? जी, सीसीटीवी अपना आगे भी लगा हुआ, पीछे भी लगा हुआ, दोनों साइड से। इसलिए मैं सेटिस्फाइड था। मुझे क्या मालूम कि ये हो मेरे साथ हादसा होगा। जी, तो मैं डेस्क पे इस पे काउंटर पे अपना मोबाइल रखा और रख के मैं डेस्क साइड कर रहा था। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट होगा, या फिर इतना भी नहीं होगा, 2 मिनट होगा। मैं जो ही डेस्क साइड कर रहा था तब तक कोई बंदा आया और आकर के मोबाइल लेके चला गया। मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं डेस्क ये करके मुझे लगा कि मैं मोबाइल इधर उधर रखा हूँगा कहीं, तो मैं साइड में ढूंढने लगा, ये वाले काउंटर में और सामने वाले काउंटर में, इधर उधर बॉक्स वगैरह में ढूंढने लगा। शायद कि मैंने रख दिया और मैं भूल गया हूँ। फिर जब मुझे लगा कि नहीं मोबाइल मेरा नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने बेल बजाया। हम लोग का दारुल उलूम है ऊपर, वहाँ पढ़ाता भी हूँ मैं। तो दारुल उलूम में मैं बेल बजाया तो वहाँ से कारी साहब को आवाज़ मिली। फिर कारी साहब जब मेरी तरफ देखे तो मैंने उसको इशारे से कहा कि आप जो है मोबाइल देखिए। तो मेरे मोबाइल पे कॉल करके क्या, तो वो जब बताया कि स्विच ऑफ जा रहा है मोबाइल, तो मुझे लगा कि चोरी हो गया। फिर मैं इमाम साहब को हमारे कॉल किया, क्योंकि उनके पास ये पूरा डेटा है ना कि कैमरा का। जी, तो इमाम साहब को कॉल किया। इमाम साहब जब कैमरा चेक किए तो देखा कि कोई बंदा उधर से आया और आकर के अपना हाथ साफ करके लेके चला गया। तो फिर आपने कंप्लेंट कराई पुलिस स्टेशन में? जी, उसके बाद हम लोगों ने चेक किया, सोचे कि इधर उधर का होगा। फिर आपस में लोगों से कुछ मुलाकात की और दिखाया फ़ोटो, सीसीटीवी कैमरा यहाँ से भी चेक कराया हमने, और बाजू वाले के पास भी कैमरा था, उसका भी मैंने फ़ोटो निकाल लिया है। ठीक है, तो दोनों से फ़ोटो तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन हमारी पहचान की नहीं है। ये तो है कि मुमरा का है, लेकिन हमारी पहचान का नहीं है वो। तो इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि मेरे पास बिल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल बॉक्स भी है और उसका रसीद भी है। कंप्लेंट हुई आपकी? हम लोगों ने थाने गए और थाने जाने के बाद तकरीबन 11 बजे मुमरा पुलिस चौकी में जाकर के हम लोगों ने कंप्लेंट किया, एफआईआर किया आपने? चोरी की एफआईआर? लेकिन एफआईआर करने के बाद भी आज तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए, ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है। जी।